सर कटा दिया, सर कटा दिया मगर ऐसा नहीं किया, सर कटा दिया मगर ऐसा नहीं किया, हमने ज़मीर व ज़र्फ़ का सौदा नहीं किया। आज मैं आपको एक ऐसे आदमी की हिस्ट्री और तारीख़ बताने जा रहा हूँ कि आज हर सभा के अंदर और हर मीटिंग के अंदर आपने एक नारा सुना होगा, इनकलाब जिंदाबाद। उस नारे को देने वाले का नाम, उस स्लोगन को ईजाद करने वाले का नाम जानते आप क्या है? उस स्लोगन को ईजाद करने वाले का नाम मौलाना हजरत मोहानी रहमतुल्लाह अलैह। और मौलाना हजरत मोहानी कौन थे? मौलाना हजरत मोहानी ये वो साहब थे, ये वो शख्सियत थी, वो पर्सनालिटी थी जिन्होंने संपूर्ण स्वराज यानी द कंप्लीट फ्रीडम की मांग की थी कि ब्रिटिश से अंग्रेज से चाहिए तो कंप्लीट फ्रीडम में चाहिए। और मौलाना हजरत मोहानी वो अपने ज़माने के एक मशहूर शायर और अपने ज़माने के मशहूर एक लीडर थे। मौलाना हजरत मोहानी अपने कलम के ज़रिए अपने अखबार में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मज़मून आर्टिकल लिखते थे और उसी जुर्म के अंदर मौलाना हजरत मोहानी को जेल में डाला गया और मौलाना हजरत मोहानी के अखबार उर्दू मुअल्ला के ऊपर बैंड, आपके ज़बान में कहूँ, उस अखबार को बंद कर दिया गया। 1904 के अंदर मौलाना हजरत मोहानी ने कांग्रेस को ज्वाइन किया, उसमें शामिल हुए और गांधी जी के स्वदेशी मूवमेंट में तन मन धन से वो बिल्कुल गांधी जी के साथ में रहते थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मौलाना हजरत मोहानी साहब लखनऊ अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ या किसी दोस्त के यहाँ आप मिलने के लिए गए। और मैं जानता हूँ कि यूपी के अंदर कितनी सख्त सर्दी होती, क्योंकि मैं सहारनपुर के मदरसे में पढ़ा हूँ और मैं देवबंद के अंदर में पढ़ा हूँ। जनवरी के महीने में इतनी सख्त और इतनी कठिन सर्दी होती कि सामने क्या चीज़ है वो दिखती नहीं। उसी महीने के अंदर मौलाना हजरत मोहानी जब सोने गए तो उनको जब कंबल दिया गया तो मौलाना हजरत मोहानी ने जब उस कंबल को खोला तो उस कंबल के ऊपर लिखा था द मेड इन इंग्लैंड। तो मौलाना हजरत मोहानी ने रात भर ठंडी के अंदर कांपना पसंद किया, रात भर अपनी नींद को कुर्बान करना पसंद किया और मौलाना हजरत मोहानी साहब ने अपनी रात की नींद को हराम किया, लेकिन अंग्रेज़ों के सामान को और ब्रिटिश के कंबल को पहनना उन्होंने पसंद नहीं किया। इसीलिए मौलाना हजरत मोहानी साहब ने अपने इलाके के अंदर, अपने एरिए के अंदर, अपने गांव के अंदर, अपने शहर के अंदर स्वदेशी स्टोर खोला था कि कोई भी आदमी, कोई भी हिंदुस्तानी, कोई भी भारतीय, कोई भी इंडियन ब्रिटिश से ना बात करेगा, ना अंग्रेजों से सामान लेगा, ना उनको सामान देगा। मौलाना हजरत मोहानी एक आलिम दीन होने के साथ साथ एक बड़े लीडर भी थे और अपने उसूल के वो बिल्कुल पक्के थे, अपने बात के, अपने कमिटमेंट के वो बिल्कुल पक्के थे। नेहरू जी की जब रिपोर्ट आई तो मौलाना हजरत मोहानी ने नाराज होकर कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। और मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं, ये वही मौलाना हजरत मोहानी साहब रहमतुल्लाह अलैह है, ये कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर मेंबर में से थे मौलाना। और यही वो मौलाना है बाबा साहेब अम्बेडकर, जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे। मौलाना हजरत मोहानी साहब उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। इसीलिए आपने एक पिक्चर अखबार में देखी होगी, बाबा साहेब अम्बेडकर साहब की और मौलाना हजरत मोहानी साहब की, दोनों एक साथ बैठकर बात कर रहे हैं। इनकी हिस्ट्री, इनकी कुर्बानी तो बहुत ज़्यादा है। मैं एक आखिरी बात बताऊं कि मौलाना हजरत मोहानी साहब काबुल के अंदर इंडियन रिपब्लिक ऑफ इंडिया पार्टी बनी,
जिसके पीएम या जिसके वजीर आज़म प्रधान जिसके मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली साहब थे, तो मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली साहब ने मौलाना हजरत मोहानी साहब को खत लिखा, लेटर लिखा और पूरी प्लानिंग, पूरा मंसूबा बनाया कि हमें अंग्रेज़ पर यूँ अटैक करना है और देश को यूँ आज़ाद करना है। और आपकी क्या राय है, आपके जहन में, आपके दिमाग में क्या प्लानिंग है, आप बताएं। लेकिन बदकिस्मती से वो खत पकड़ा गया। उसी जुर्म में, बगावत के अंदर मौलाना को फिर वापस जेल जाना पड़ा और अंग्रेज़ों ने मौलाना को इतनी सख्त सज़ा दी कि मौलाना को जानते थे कि मौलाना एक इंडिया के, हिंदुस्तान के, भारत के बहुत बड़े लीडर है, तो मौलाना को वो लोग जानबूझकर सज़ा दी कि मौलाना आपको रोज़ 1 मन अनाज आपको चक्की के अंदर पीसना है। और मौलाना ने अपनी किताब के अंदर लिखा कि मैं जेल के अंदर 1 मन अनाज को रोज़ में पीसता था। और जब मौलाना उस चक्की को जब चलाते थे, उस चक्की को जब पीसते थे, तो ये शेर पढ़ते थे, एक तरफा तमाशा है, एक तरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी है, मश्क सखन जारी, चक्की की मशक्क़त भी। इसीलिए गांधी जी ने कहा था कि मुस्लिम समाज के अंदर 3 अनमोल रत्न है, 3 हीरे, और उनमें सबसे अजीम, सबसे बड़े जो लीडर है मौलाना हजरत मोहानी साहब है। इसीलिए हमको इस जैसे लीडर और इस जैसे रहनुमा, इस जैसे कायद हमें पैदा करना है ताकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर भाईचारगी बने रहे। और मौलाना की सबसे अजीम बात ये थी कि मौलाना मक्का मुकर्रमा जब हज करने जाते थे, वापस जब आते थे, तो मौलाना मथुरा भी जाते थे और पूरी इंसानियत को, पूरी ह्यूमैनिटी को एक साथ हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को बरकरार रखते थे और भाईचारगी का पैगाम देते थे।